दोस्तों नमस्कार। आप सभी का द एग्जाम्स वार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए एक सुनहरे सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो सीटेट, टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज की सेशन की शुरुआत करेंगे हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से और ये विशेष सेशन होने वाला है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस। और एनालिसिस इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें एक बेस्ट अप्रोच को डेवलप करना है। प्रश्नों को देखने का जो दृष्टिकोण है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि हम एग्ज़ाम्स हॉल में प्रश्नों को आसानी से कर सकें, साथ ही साथ फास्ट वे में कर सकें। इसके लिए मैं आपके सामने इस एनालिसिस को लेके आया हूँ। और इस एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, हमें देखना है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों की प्रकृति, यानी किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कितनी जटिलता है, कितनी सरलता है, क्या समय के साथ उनमें परिवर्तन आ रहा है या उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या भविष्य में क्या इनकी कठिनता में कोई वृद्धि होने वाली है, यानी इनका कठिनाई लेवल बढ़ने वाला है। इन सभी पे धीरे धीरे विचार करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ऑप्शन पे भी पैनी नज़र रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में ऑप्शन का क्या रोल है, क्या उनका भी अगर नेचर हमें अच्छी तरीके से आता है तो क्या क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। दोस्तों इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों वो निश्चित रूप से हमें प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और ये हम लोग प्रश्न लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का। ये 2011 का प्रश्न लेते हैं, बहुत पहले का है, फिर भी यहीं से दृष्टिकोण डेवलप करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये पहला प्रश्न है दोस्तों, दिया हुआ है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना भूल गया, जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न रिप्रेजेंट होता है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने का प्रयास करेंगे, फिर डिस्कशन को आप आगे बढ़ाएंगे ताकि साथ साथ आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकें। तो दोस्तों ये प्रश्न है, कहा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। अब दोस्तों आधे का क्या मतलब होता है? आधे का मतलब होता है 1/2। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ 1 है, यानी इस पूरे 1 सही 1/2 को यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको 1 + 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 1/2 कितने हैं? 2 हैं। यहाँ 1/2 2 है, तो कुल मिला के कितना है? 1 2 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 44 - 6 + 43 × 2 - 87। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी जो जटिलता है वो बहुत काफ़ी नहीं है। आइए दोस्तों इसको करने का बेस्ट अप्रोच समझते हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मैं ऐसे करता, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करता, तो ये 86 में इसके साथ अब देखता 86 - 87, तो यहाँ से मुझे -1 मिलता, और इस -1 को इस -6 के साथ देखता तो -7 मिलता, और इस -7 को इसके साथ देखता तो हमें मिल जाता 37। इसलिए हमारा आंसर हो जाता ये। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 3 की बात हम लोग करते हैं। इसमें दिया हुआ है
कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। यहाँ पे ये चीज़ मायने रखता है दोस्तों, वर्ग, और ये शब्द जो है परिसीमा। वर्ग का मतलब होता है एक 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति की बात करते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक भुजा का मान इतना है सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये भी 8.2 सेंटीमीटर का, ये भी और तो इसका माप पूछा है। ये सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही परिसीमा होती है। तो इसको हम यदि करें तो ऐसे करते हैं दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समय बचा सकते हैं यूनिट डिजिट का प्रयोग करके। 4 दूना का 8, ऑप्शन में जाके देखिए लास्ट में क्या कहाँ 8 मिल रहा है, यहीं 8 मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहा है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ये प्रतिशत पूछ दिया है दोस्तों, तो प्रतिशत के लिए ये एक सापेक्षिक क्वांटिटी होती है। तो अब 20 में से 3 लीटर रिस गया तो कितना बचा, 17 लीटर। और इसको देखना है कि 20 के सापेक्ष कितना है, यानी कि 20 में 17 लीटर बच गया है। और इसका प्रतिशत ये एक भिन्न हो गया, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 20 पचे 100 और 17 पचे 85। बेहद आसान क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। 6 दर्जन मैंने पेंसिल का मूल्य पूछा है, कितना होगा। एक बात समझिए दोस्तों कि अगर हम 3 ही पेंसिल का 20 रुपया है, यदि हम 6 पेंसिल कर देंगे तो 40 रुपया हो जाएगा। ये तो 6 दर्जन की बात कर रहा है, तो पहले ही दृष्टि में ये दोनों ऑप्शन तो होने ही नहीं हैं। थोड़ा ऑप्शन पे भी आप नज़र रखिए। हालांकि ये सवाल बहुत आसान है, फिर भी आदत बनी रहेगी तो हम लोग बड़े बड़े सवाल को भी बड़े आसानी से कर सकेंगे। तो 3 पेंसिल का दाम 20 रुपया है, 6 पेंसिल का दाम 40 रुपया और 12 पेंसिल का दाम 80 रुपया। दोस्तों 12 को ही कहते हैं 1 दर्जन के बराबर, यानी ये दाम हो गया 80 रुपया। तो 6 दर्जन का 6 से अब करना है मल्टीप्लाई, 8 6 48, यानी कि 480। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। दोस्तों इस सवाल में बस इस शब्द का खेला है। ट्राई साइकिल का क्या मतलब है। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी यह एक ऐसे साइकिल की बात कर रहा है जिस साइकिल में कितने पहिए हों, 3 पहिए हों। तो यदि एक साइकिल में 3 पहिए हैं तो 9 साइकिल में 3 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 27 पहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई बताना है। यानी काटा गया, इसका मतलब कि इसमें से इतना घटाया गया। मैथमेटिकली जब आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, 10 सही 1/2 माइनस 4 सही 5/8। तो यदि आप थोड़ा सा भी भिन्न का नॉलेज, हालांकि सवाल आसान है फिर भी थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1/2 और माइनस लगा दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 4 प्लस 5/8। अब देखिए डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, माइनस लगा है तो
6 में से 4 चला जाएगा तो 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसके चक्कर में थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। अब इस 6 को भी आप इसमें से 1 ले जाइए और 1 में से ये 5/8 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3/8 और ये आपका बन जाएगा 6 से 5। तो एक बात तो तय है कि अभी आपके पास इतना बच रहा है कि 5 सही 3/8। अभी ये 1/2 बचा ही बचा है, इसको जोड़ देना है। अब जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा। चलिए ढूंढ लेते हैं कि इससे बड़ा कौन है, तो थोड़ा सा हमारा समय बच जाएगा। इससे बड़ा 5 सही, ये तो बराबर ही है, ये सब इससे छोटे हैं, ये भी छोटा है, इसलिए यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, समय भी बच जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों। ये एक सिंपल सा डिवीजन है, बस दशमलव लगा हुआ है। 37.188 भागा 3.6 का मान ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है कि आप छोटे बच्चों की तरह करें इसको, और ऐसा करने में आपको समय भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक छोटा सा अप्रोच दोस्तों, जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, और यह रिजल्ट जो होता है इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन को जब आप करते हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारे ऑप्शन में जो मान आया है वो ये आया है, तो इनमें से वो कोई भी हो सकता है, और अगर ही हम उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट का एक कंसेप्ट होता है, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा समय बच सकता है। दोस्तों देखिए, 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में 8 आएगा। एक तो 8 से करेंगे तब आएगा, और नहीं तो 3 से करेंगे तब आएगा। अब ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला है, तो ये और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब हमारे पास बचा ये ऑप्शन। अब ज़रा समझिए, अगर आप इसको 10 भी मान लेते हैं, ये देखिए 9.8 है, ये 9.8 है जो कि 10 से छोटा है, लेकिन मान लीजिए कि आप इसको 10 मान लेते हैं और जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 के बराबर आएगा, दशमलव बस हट जाएगा। तो यह जो मान 36 है वो 37 से तो छोटा है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बच गए, यही इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो इस तरह से आप स्मार्ट वे में भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मज़ेदार क्वेश्चन हो सकता है। कहा है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों देखिए, जैसे आप 999 यहाँ लिखते हैं और 4 अंकों की बात इसके बीच में ही लेना है, तो आप ये 4 अंकों की ये संख्या यहाँ से शुरुआत करेंगे, और 3000 ये है तो इसके पहले आपका हो जाएगा 2999, ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से चलेंगे और 3000 तक चलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से आप चलते और 3000 तक चलते तो आपको ये बात समझ में आती कि 2000 और ये भी उसमें शामिल है, इसलिए क्या हो जाता है 2001 होता है। लेकिन अब क्या करना है आपको, तो ये 3000 तो शामिल करना नहीं है, ठीक है, इसके पहले, अर्थात यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है। अब ये ऑप्शन पे जाइए दोस्तों, ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या है,
जब आप ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करने की कोशिश करें तो जो सबसे आपको आसान सा लगे, जैसे मुझे देखने में ये आसान सा लग रहा है, और इसकी अगर आप पढ़े होंगे तो इसकी डिविजिबिलिटी भी आपको पता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसकी डिविजिबिलिटी। इसकी डिविजिबिलिटी होती है का एक रूल होता है कि इसको और इनको आपस में जोड़ते हैं, जैसे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और इनको आपस में घटाते हैं तो घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब देखना होता है कि ये जो रिजल्ट आया है वो 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन के लिए तो कट गया, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11। अगर मान लीजिए नहीं होता तो हम इसको बड़े आराम से थोड़ा समय देके कटा के ही देख लेते, क्या जाता है। आसान ही क्वेश्चन अभी तक हमको मिले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 कहा है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम अगर इसका आयतन निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई या ऊंचाई। तो आप कुछ ऐसे करते 1 गुणे 6 गुणे 2.4 ये आता, लेकिन ये कह रहा है कि आधा करिए इसका, क्योंकि टंकी आधी भरी हुई है। तो आप ऐसे कटा लीजिए, ये 1.2 आ जाएगा, 12 छक्का 72, और दशमलव तो लगेगा ही लगेगा, तो ये आ जाएगा आसान सा क्वेश्चन, ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि आप पढ़े होंगे तो। कहा है कि दो समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या घट या बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर समांतर रेखाओं का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे दो ऐसी रेखाएं जो कहीं पे एक दूसरे से मीट ना करें, इसका मतलब कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। अगर इनकी दूरी घट रही होगी तो निश्चित रूप से आगे कट कर देंगे, और बढ़ रही होगी तो पीछे कट करेंगे। इसलिए इस दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करिए जरा। दिया है कि 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है। यहाँ भी कुछ डेफिनेशन और कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए, न्यून कोण का, अधिक कोण का, समकोण का या प्रतिवर्ती कोण का। तो दोस्तों, जो न्यून कोण होता है वो 0 से 90 के बीच होता है, और दोस्तों जो समकोण होता है वो बिल्कुल 90 अंश का होता है, और जो अधिक कोण होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है, 90 से 180 के बीच में। तो दोस्तों, ना तो ये 270 इसमें आता है, ना ही ये है, ना ही ये है, तो ये तीनों क्या हो गए, गलत। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिक सही है। 108 और 144 का इसने पूछा है, लसा बताना है, यानी लघुत्तम समापवर्ती। यहाँ पे देखना है दोस्तों कि क्या होगा। इसका मतलब एक सिंपल सी बात अगर आपने पढ़ी होगी तो ये वो संख्या होगी जो 108 से भी कटती होगी और 144 से भी कटती होगी। तो ये देखिए, ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ये भी बड़ी है, तो हम पहले छोटे से शुरुआत करके देख लेते हैं। देखिए, 108 का 2 गुना करिएगा तो 216 हो जाएगा। तो 108 से तो ये कट रहा है, लेकिन जब 144 से चेक करिएगा तो ये 144 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 108 से इसको कटाइए, 108 से कटाएंगे
तो ये 4 बार में 108 से कट जाएगा और 108 से तो कट जाएगा। अब इसे देखना है कि कटता है कि नहीं कटता है। तो ज़रा देख के बताइए कैसे कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 3 बार ले जाएंगे तो देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 3 12, 4 3 12, 1 13 का 3 और 4 1 में 3 1 में 3 और 1 4, यानी कि ये दोनों से कट रहा है और सबसे छोटा है, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे जब भी सवाल आए तो ऑप्शन के थ्रू ही जाना ज़्यादा उचित रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा देखिए। कहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। अब देखिए ऑप्शन पे चलिए दोस्तों। समबाहु त्रिभुज, क्या ये होगा? समबाहु का मतलब होता है जिसकी दोनों सभी भुजाएं बराबर हों, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये देखिए अलग अलग हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु कहा है तो कम से कम 2 भुजा बराबर होनी चाहिए, तो कोई 2 इसमें से बराबर है नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। अब अधिक कोण त्रिभुज, और इसमें 2 पे हम लोग आ गए अपने निष्कर्ष का। तो अधिक कोण त्रिभुज और इसमें हमको अगर समझना है, मान लीजिए कि अगर हम इसको समकोण त्रिभुज मानते हैं तो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि जो बड़ी भुजा है वो कर्ण हो गई। अब इसमें से कोई एक ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए, ये 12 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, जोड़िए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। इसका रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ गया। अर्थात ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के डिस्कशन को यहीं पे हम विराम देंगे और आगे के डिस्कशन को देखेंगे हम लोग अगले सेशन में। और धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही अभी 2011 का हम हल कर रहे हैं, फिर इसे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे 12, 13, 14 जो भी आए हुए हैं अब तक, जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है उनके सभी प्रश्नों को देखेंगे और ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल में क्या अंतर आ रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चनों और ऑप्शनों पे भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। और जब ये सारा डिस्कशन समाप्त, जैसे प्रश्नों का एनालिसिस समाप्त हो जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग एकदम शुरुआत से बेसिक्स एकदम 0 से मैथमेटिक्स की क्लास सुपर टेट, टेट और सी टेट के लिए स्टार्ट करेंगे। अतः अपना सहयोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, क्योंकि आपका जो बहुमूल्य सहयोग है हमें हौसला देता है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।